जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा किसी भी हुकूमत ने नशइयों की फ़लाह व बहबूद के एजेंडे पर अमल करते हुए बहुत बड़ा ज़बरदस्त आलीशान कारनामा सरअंजाम दिया है, और वो कारनामा है पाकिस्तान की पहली कौमी भंग पॉलिसी की तश्कील। जी हाँ, आपको लग रहा होगा मैं हवाई बात कर रहा हूँ। हुकूमत का मुकर्रब चैनल जो है, हुकूमत के मुकर्रब चैनल की वेब डेस्क पे इस वक्त एक खबर जारी हुई है थोड़ी देर पहले। पाकिस्तान की कौमी भंग पॉलिसी की तश्कील के लिए पाकिस्तान में नशइयों की फ़लाह व बहबूद के लिए ये हुकूमत जिस हद तक जाने के लिए तैयार है, हुकूमत की उलुल अज़मी महज इस एक अमल से ज़ाहिर होती है। अप्रोच हुकूमत की बड़ी ज़बरदस्त है कि ना कोई होश में होगा, ना गवर्नेंस पे सवाल उठेंगे। लेकिन हुकूमत को मैं ये बता दूं कि यहाँ तमाम लोग कोकेनी नहीं हैं, तमाम लोग हीरोइनची नहीं हैं, तमाम लोग चरस नहीं पीते, तमाम लोग आइस का नशा नहीं करते, तमाम लोग और पता नहीं कौन कौन से नशे होते हैं। ना ही हर आदमी की प्रायोरिटी है, और ना ही हर तमाम जिसको कहते हैं ना लोग तबका इसको अफोर्ड कर सकता है। वज़ीरों, सफ़ीरों, मुशीरों, एडवाइज़र्स की फ़ौज ज़फ़र मौज हुकूमती अनमोल रत्नों में इस कौमी भंग पॉलिसी की तश्कील के बाद एक जिसको कहते हैं ना खुशी से झूम उठे हैं वो लोग। खुशी से ज़ाहिर अपना अपना कोटा आराम से मिल सकेगा, अब दरबदर नहीं भटकना पड़ेगा। हालांकि इन लोगों को भंग की नहीं, इन लोगों को कि जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो टॉनिक अलग होता है, उसका नाम बताने की क्या ज़रूरत है, सब जानते हैं। ख़बर बता रही है पाकिस्तान में पहली मरतबा कौमी सतह पर भंग की पॉलिसी तैयार कर ली गई है, जो वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल होगी। वफाकी काबीना क्या बेचती है? इमरान खान ने तो इसकी मंजूरी देनी ही है, इमरान खान ने इसकी मंजूरी देनी ही है, इसलिए कि इमरान खान का नशइयों के साथ जो एक वास्ता है, जो ताल्लुक़ है, जो एक कल्बी एक उन्स है, वो हम सब समझ सकते हैं। इसलिए कि वो उनके भी तो प्रधान हैं, वो सिर्फ हमारे प्रधान थोड़ी हैं। नशइयों ने भी शायद हुकूमत को इंजेक्शन माफ़ कीजिएगा वोट दिया होगा। तो अगर इमरान खान नशइयों की फलाह, नशई क्या पाकिस्तानी नहीं होते? गलत बात है, इस पर बात नहीं करनी चाहिए। कहते हैं वजारत साइंस के मुताबिक सरमायाकारों की सहूलत के लिए भंग अथॉरिटी बनाई जाएगी। यार कितना संजीदा रह के बात करूँ, नहीं होता। भंग पॉलिसी, भंग अथॉरिटी। अभी ट्विटर पे एक फ़ोटो देखी मैंने, तस्वीर देखी, अंग्रेज़ी में स्नैप देखी, उस पर देखा वो रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी जिसको उसका चेयरमैन या एमडी क्या बनाया है, उसके सामने शराब का एक गिलास रखा हुआ है और हाथ में उसके बंदूक है, पता नहीं क्या वो कर रहा है। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी, और वो आदि मुजरिमों की तरह शराब का गिलास हाथ में। अब बताओ यार, इन लोगों को इस लेवल के जब ये भंड मारेंगे तो इन पर कौन तबर्रा न फरमाएगा। यहाँ अल्लाह मुआफ़ करे माज़अल्लाह एक ऐसा कलाम एक ऐसे शख्स का जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं, लेकिन मैंने सुना तो मैं झूम उठा। लेकिन जब मैं स्टूडियो में मौजूद अपने दोस्तों से यही बात हुई तो उन्होंने बताया भाई बोतल उनके पास रखी थी, आधी बोतल चढ़ा करके फिर वो कलाम पढ़ने खड़े होते थे, और उसके बाद जब कलाम सुन करके लोग झूम रहे होते थे तो वो वक्फा करके फिर दोबारा बोतल ख़त्म करते थे और कलाम फिर पाया तकमील तक पहुंचता था। कैन यू बिलीव? तो अब कौमी भंग पॉलिसी अगर यहाँ ना तश्कील दी जाए, कौमी भंग अथॉरिटी यार, मतलब कैन यू बिलीव? ये पूरी दुनिया में हमारा हंसी, हमारा मजाक, हमारी ठिल्ली उड़ाने के लिए ये लोग इक़्तिदार में लाए गए। मजाक बरतरफ, लेकिन हम जिन नशइयों, हिरोइनचियों, कोकेनियों, भंगेड़ियों के हाथ में हमारा मुल्क इस वक्त है, 5 साल जब इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा, जब ये दफ़ा होंगे यहाँ से, तो इस मुल्क में कहीं किसी शाख पर कोई गुल कायम भी रहेगा? इस बात की गारंटी है? मुझे तो नहीं लगता। ईवीएम मशीन के ज़रिए ये जो कुछ करने के लिए तैयार हैं पप्पा जानी, इनको अगर दूसरा टेन्योर देने के लिए इतने ही बज़िद हैं, तब तो आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। इलेक्शन में कोई भी कुछ भी करने के लिए जाए। अभी मैं पढ़ रहा था कि किसी ने मुतालबा किया है कि इंतखाबात में फ़ौज की जो है वो डिप्लॉयमेंट की जाए। मैं पढ़ करके और शदीद मुझ पर हंसी का दौरा पड़ा। मैंने कहा हो गया काम।
मतलब हिफाजत का काम, जाहिर है कि जब फौज लगेगी तो वहाँ हिफाजत भी होगी ना, और फिर किसी को कुछ और करने की ज़रूरत भी नहीं है, अंदर ईवीएम मशीन काम उतार देगी। अब आप सोचें, जिस तरह से पिछली दफ़ा आरटीएस सिस्टम ने हमारा बेड़ा गर्क किया था, अब आगे जाकर के ईवीएम मशीन हमारा सत्यानाश नहीं, बल्कि सत्यानाश तो हो चुका है, सवा सत्यानाश हो चुका है, सवा सत्यानाश से आगे जो कुछ भी होता है वो ईवीएम मशीन करेगी। इस हुकूमत की प्रायोरिटी क्या है? इस हुकूमत की प्रायोरिटी मईशत नहीं है। ये अहमद शाह अब रंगीले, ये मोहम्मद शाह रंगीले की सरकार है। ये रियासत मदीना बनाने नहीं आई है, ये इस मुल्क को पूरी दुनिया की नज़र में तमाशा बनाने के लिए इक़्तिदार में आए हैं। तमाशा बनाने के लिए ये लोग इक़्तिदार में आए। जिस मुल्क के वज़ीर आज़म के माजी के रंगीन दास्तानों से, उसके कारनामों से पूरी दुनिया वाकिफ़ हो, वो चला है नाम निहाद रियासत मदीना कायम करने। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी जिसको बना दे, उसका एमडी चेयरमैन व्हाटएवर जिसको बनाया है, वो अपने आगे शराब का गिलास रख करके और बंदूक जो है उससे खेल रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये कोई पहला आदमी थोड़ी है और ये कोई आखिरी आदमी भी नहीं है जो ये सब काम कर रहा है। हालांकि हमारे हुकूमती अनमोल रत्नों की अगर बात की जाए, फवाद चौधरी, शेख रशीद, असद उमर, अली जैदी, फैसल वाडा और जितने हैं, जितने एडवाइज़र्स हैं इक्का दुक्का छोड़ के, जितने मुशीर हैं इक्का दुक्का छोड़ के, जितने सफ़ीर हैं इक्का दुक्का छोड़ के, जितने वज़ीर हैं इक्का दुक्का छोड़ के, इनको किसी किस्म के नशे की ज़रूरत बाकी बचती है तो 24 घंटे में नशे में होते हैं, 24 घंटे इक़्तिदार के नशे में बदमस्त होते हैं। इनकी बातें सुने, इनकी बातें सुने। परवेज़ खटक कहता है पाकिस्तानी मीडिया का काम सिर्फ पैसे कमाना रह गया है, अगर लड़कों ने खून कर दिया तो क्या हुआ, वो सियालकोट में जिसको मारा था। ये तो कोई फातिरुल अक्ल बयान दे सकता है, और उस पर अगर कौमी भंग पॉलिसी और कौमी भंग अथॉरिटी बन रही है तो परवेज़ खटक के पागलपन का कोई अंदाज़ा लगा सकता है। वो आदमी, वो चलता फिरता 302 जो इस मुल्क का नाम निहाद वज़ीर दिफा है, परवेज़ खटक, वो कह रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई गरीब नहीं है। नस्वार ज़्यादा लगा लिए मेरे ख्याल है इसने सुबह ही सुबह, ये या तो सुबह शाम नस्वार घोल करके पीने की इसको प्रिस्क्रिप्शन किसी ने दे दी है। अली जैदी को देखो, वो कहता है कि लंदन के मुकाबले में पाकिस्तान में महंगाई कम है? ये वो आदमी है जिसके घर की चौखट पे कोई भी खाकी लिफाफे में कुछ भी रख के चले जाए, टीवी पे बैठ के पढ़ देता है। मुझे भी इन्होंने बहुत सारे मैसेजेस किए, मैंने लिफ्ट ही नहीं कराई। मैंने कहा आओ स्टूडियो में, कद्दू आएंगे स्टूडियो में, आसान है क्या? पता है ना कि मैं फ़ोन भी नहीं सुनता। माज़अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए, इसके सामने मेरी आपकी हम सब की हस्ती कोई नहीं, और ये एश्योरेंस के बगैर कभी किसी शो में बैठते नहीं हैं। उफ उसको सुनो, अल्लाह माफ़ करे, वो इमरान खान को, वो कहता है कि पूरी दुनिया के मुकाबले में आज भी पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। जाहिर है कि मगरिब के बाद जब आप टाइट होते हैं तो आपको क्या पता कि आप क्या बक रहे हैं, आपको क्या पता, आपको तो चादर ओढ़ करके बस बयान देना होता है। अब उसमें कुछ भी निकल जाए मुंह से, उसके बाद फिर वजीर साले बैठ करके और अपना दिफा करते रहेंगे। भंग अथॉरिटी के तहत वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा तमाम लोगों को पाकिस्तान के, बल्कि मैं तो सोच रहा हूं इमरान खान एक काम करो, मोबाइल वैन निकाल दो, भंग की, चर्स की, हीरोइन की, कोकेन की, वन विंडो ऑपरेशन शुरू करो। एक अथॉरिटी बनाओ, उसका सरबराह भी किसी इसी तरह के चर्सी भंगेड़ी हीरोइनची को बनाओ, और उसके बाद एक मोबाइल वैन के ज़रिए या मोबाइल वो उसके ज़रिए लोगों को इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करवाओ, घर घर लोगों को नशे का आदी बना दो। न साले होश में रहेंगे, न तुम्हारी हरकतों पे सवाल करेंगे। मेहदी हसन की गज़ल नहीं है, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, ना होश में हूँगा ना ये जहर मेरे लहू में उतरेगा। आप समझें, ये हुकूमत है मोहम्मद शाह रंगीले की। तौबा इस्तग़फ़ार। बताया गया है कि भंग की काश्त हुकूमत की निगरानी में होगी, जबकि निजी शोबे को इस मंसूबे में शामिल होने की इजाज़त नहीं। हुकूमत का कहना है कि भंग की काश्त से अगले 3 साल में पाकिस्तान $1 अरब का ज़र मुबादला कमा सकता है। भाई तुम्हारा तो टेन्योर ही 1 साल का रह गया, तुम 3 साल प्लानिंग कर रहे हो तुम। अच्छा, और पाकिस्तान $1 अरब अगर कमा सकता है तो पहले उन अरबों डॉलर्स का ज़रा हिसाब दो जो कोरोना रिलीफ के नाम पर आए थे और उसको खा पी लिया। 40 जो अरब थे वो किधर गए? 40 अरब पाकिस्तानी रुपयों की बात कर रहा हूं मैं। वो इन्फेक्शन डिजीज़ का हॉस्पिटल बनाने के लिए चाइना से जो भंग वो इमदाद ली थी वो किधर गई? वो NDMA का वो जो जनरल था वो बैठ करके रोज़ाना नई नई बातें करता था,
उससे किसने एहतिसाब कर लिया? आज मैं अखबार में पढ़ रहा था तो हमारे आज़ाद इदारा नहीं है, आज़ाद इस्लामाबाद में, वो सबसे आज़ाद है, हालांकि सबसे ज़्यादा कैद मुक़य्यद इदारा वही है, सबसे ज़्यादा कैद में बेचारे यही लोग होते हैं। और जो सबसे ऊपर होता है उससे ज़्यादा कैद पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या फाइलें मौजूद हैं, कहाँ क्या क्या सबूत मौजूद होंगे कारगुजारियों के। आज एक साहब वहाँ उसे नशिस्त पे बरजमान कहते हैं कि पाकिस्तान में तबका अशराफिया जो है उसने गदर मचा रखा है, इस तरह की कोई वो ये देखो साला उल्लू का पट्टा पता नहीं क्या बेचने आया नीचे, इसकी मैं माँ का। अब आप बताइए, आलू बेचने के लिए ये इस वक्त आया है जब मेरी वीडियो ख़त्म होने वाली है। कुछ भी हो सकता है इस पाकिस्तान में, आप कुछ नहीं कर सकते। जब इमरान खान हुकूमत में आने के बाद कौमी भंग पॉलिसी, भंग के ऊपर, भंगेड़ियों के ऊपर, हिरोइंचियों के ऊपर, मैं तो सोच रहा हूँ ये हिरोइंचियों पे या हिरोइनियों पे, अफीमचियों पे, कोकेन का नशा करने वालों पे, आइस का नशा करने वालों पे ये रिसर्च करने के लिए कोई इदारा ना बना दे कि इदारा फ़रोग़ मनशियात करके कुछ। यार कोई खुदा का खौफ करो यार, कितना तबर्रा करूं मैं, कितना तबर्रा करूं मैं? कौन लोग हो तुम? दवा करो यार।